सुनैना अपने पति गजेंद्र के साथ शहर में रहती थी। उसके घर के हालात कुछ खास अच्छे नहीं थे। उसका पति गार्ड की नौकरी करता था और बस किसी तरह घर चला रहा था। सुनैना भी आसपास के घरों में बर्तन धोती थी और घर चलाने में अपने पति की मदद करती थी। एक दिन जब सुनैना एक घर में काम कर रही थी तो वहां की मालकिन यशोदा आई और सुनैना से बोली, सुनो सुनैना, मेरी एक सहेली है मीरा, जो कि कुछ दिनों के लिए इस शहर में रहने आई है। उसकी अगले महीने शादी है और इसीलिए वो यहाँ रुककर शादी की जरूरी शॉपिंग करेगी, तो कुछ दिनों तक तुम उसके घर में भी काम कर देना। अच्छा जी जरूर, क्यों नहीं। सुनैना खुश हो गई कि उसे एक और घर का काम मिल जाए, पैसे कमाने को मिल जाएंगे। ये सब सोचते सोचते सुनैना मीरा के घर पहुंच गई। अरे आप कौन? जी मैं सुनैना हूँ, वो मैं यहाँ पास से ही आई हूँ। अच्छा, तो इसका मतलब कि आप मेरी पड़ोसी हैं। तो आप बाहर क्यों खड़ी हैं? आइए ना, अंदर आइए। सुनैना दिखने में बहुत ही सुंदर थी और कोई उसे देखकर ये नहीं कह सकता था कि वो घरों में काम करती है। इसीलिए मीरा भी सुनैना को देखकर ये समझ नहीं पाती कि वो काम वाली बाई थी। सुनैना उससे कुछ भी कहती, उससे पहले ही मीरा उसे घर के अंदर ले आती है। मीरा का घर अंदर से बहुत बड़ा और सुंदर था। वाह, आपका घर तो बहुत ही बड़ा और सुंदर है। दरअसल ये हमारा फार्म हाउस है, हम लोग कभी कभी यहाँ आते हैं। अभी मुझे अपनी शादी के लिए कुछ शॉपिंग करनी है, इसीलिए मैं और मेरी माँ यहाँ आए हुए हैं। तभी मीरा की माँ वहां पर चाय लेकर आ जाती है। ऐसे ही सुनैना और मीरा की दोस्ती हो जाती है। सुनैना जब से शहर में रहने आई थी तब से पहली बार किसी बड़े घर के इंसान ने उससे इतने प्यार और सम्मान से बात की थी। सुनैना नहीं चाहती थी कि मीरा को पता चले कि वो एक काम वाली बाई है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और एक दिन सुनैना यशोदा के घर पर काम कर रही थी। क्या हुआ सुनैना, तुम अभी तक मीरा के घर पर नहीं गई क्या? उसने फिर से मुझे फोन करके कहा कि उसे काम वाली चाहिए। यशोदा की बात सुनकर सुनैना हड़बड़ा जाती है और कहती है, ओ अरे वो दीदी, क्या है ना कि मुझे वक्त ही नहीं मिला, मगर आप फिक्र मत करो, मैं आज ही एक दूसरी काम वाली को उनके घर ले जाऊंगी। मेरे पास अभी बहुत काम है, इसीलिए मैं तो नहीं कर पाऊंगी। अच्छा ठीक है। फिर सुनैना एक दूसरी काम वाली को लेकर मीरा के घर जाती है। आओ आओ सुनैना, कैसे आना हुआ? वो मीरा, मुझे याद है कि तुमने मुझसे कहा था कि तुम्हें एक काम वाली की जरूरत है, इसलिए मैं इसे ले आई। अरे ये मेरी जानने वाली और बहुत अच्छा काम करती है। क्या? अरे वाह सुनैना, इसे कहते हैं सच्ची दोस्त। तुमने तो मेरा बहुत बड़ा काम आसान कर दिया। आओ आओ, मैं तुम्हें घर के सारे काम समझा देती हूँ। अरे फिक्र मत करिए, मैंने उसे सब कुछ अच्छे से समझा दिया है, वो कल से ही काम शुरू कर देगी। क्या बात है सुनैना, तुम तो हमारे लिए बहुत कुछ कर रही हो। अरे नहीं नहीं, इसमें क्या हुआ, ये तो बहुत ही छोटी सी बात है। मैंने तो तय कर लिया है सुनैना, अब तुम्हें मेरे साथ मेरी शादी की सारी शॉपिंग कराओगी बस। क्या? अरे नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता है? इस शहर में हम लोग किसी को ज्यादा जानते नहीं है और तुमने हमारी इतनी मदद की है। अगर तुम मुझे अपना सच्चा दोस्त मानती हो तो तुम्हें मेरी शादी की शॉपिंग में मेरी मदद करानी ही होगी। हाँ, और इतना ही नहीं, तुम्हें मीरा की शादी में भी आना होगा। ये सब सुनकर सुनैना परेशान हो जाती है। वो मीरा और उसकी माँ के आगे कुछ बोल नहीं पाती है, लेकिन बाद में घर जाते वक्त वो चलते चलते सोचती है, ये तो गड़बड़ हो गई है। अगर किसी ने मुझे मीरा की शादी में देख लिया तो मुसीबत हो जाएगी। वो यशोदा दीदी भी तो आएगी ना वहां पर। अरे नहीं नहीं, अब मैं क्या करूं? लोग मेरे ऊपर हंसेंगे कि मैंने एक काम वाली होकर इतनी अमीर सहेली बना ली, और वो भी उससे झूठ बोलकर। सुनैना यही सब सोचते हुए वापस अपने घर जा ही रही थी कि तभी सामने से एक बड़ा सा ट्रक आता है और सुनैना को टक्कर मारकर चला जाता है। सुनैना की वहीं पर मौत हो जाती है और वो एक चुड़ैल में बदल जाती है। अरे नहीं नहीं, ये सब क्या हो गया? मैं तो एक चुड़ैल बन गई हूँ। अब क्या होगा मेरे परिवार का? और मीरा का क्या होगा? अगर उसने मेरे बारे में पूछा और उसे सब पता चल गया तो? नहीं नहीं, मेरे मरने के बाद वो मुझे एक धोखेबाज के रूप में याद करेगी। अब मैं क्या करूँ? सुनैना चुड़ैल काफी देर तक वहीं बेबस खड़ी रही। बाद वो अपने घर चली गई। एक चुड़ैल को अपने घर पर देखकर गजेंद्र बुरी तरह से डर जाता है। अरे गजेंद्र, ये मैं हूँ सुनैना, तुमने मुझे पहचाना नहीं क्या? हाँ, पहचानोगे भी कैसे? मेरी हालत अब ऐसी जो हो गई है। क्या सुनैना, तुम चुड़ैल में कैसे बदल गई? इसका मतलब तुम अब जिंदा नहीं हो? ये सब क्या हो गया? गजेंद्र, मैं तुम्हें सब बताती हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनना। दरअसल मैं मेरी दोस्त मीरा के घर से लौट रही थी और तभी एक ट्रक ने मुझे टक्कर मार दी और मैं चुड़ैल में बदल गई। क्या? पर कौन मीरा सुनैना? बताती हूँ। दरअसल गजेंद्र, वो यशोदा दीदी है ना, जिनके घर में काम करने जाती थी, उन्होंने मुझसे कहा कि एक मीरा नाम की औरत है जो शहर में आई है 1 महीने के लिए, क्योंकि उसे अपनी शादी की शॉपिंग करनी थी। तो यशोदा ने मुझे उसके घर जाकर काम करने को कहा,
लेकिन गजेंद्र, मीरा ने मुझसे बहुत प्यार और इज्जत से बात की और हम दोनों की दोस्ती हो गई। मैं उसे बता ही नहीं पाई कि मैं एक काम वाली बाई थी। क्या? ये तो तुमने ठीक नहीं किया सुनैना, क्योंकि अगर वो तुम्हारी सच्ची दोस्त होती तो ये सच जानने के बाद भी वो पहले जैसी ही रहती। हाँ गजेंद्र, मुझसे गलती हो गई। और जब मैं मरने से पहले उसके घर से लौट रही थी, तब उसने मुझसे वादा ले लिया कि वो मेरे साथ ही शादी की शॉपिंग करने जाएगी, और उसने मुझसे शादी में आने को भी कहा। तो इसीलिए क्या तुम चुड़ैल बन गई सुनैना? क्योंकि मरने से पहले तुमने मीरा से झूठ बोला था और उससे वादा भी कर दिया था। तुम इस अधूरे वादे की वजह से भटक रही हो। हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक कहा गजेंद्र। शायद तब तक मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी जब तक मैं अपना वादा न पूरा कर लूं। मगर भला ये कैसे मुमकिन हो पाएगा गजेंद्र? मैं तो अब काम वाली बाई से भी बदतर बन चुकी हूँ। अरे, अब तो मैं एक चुड़ैल बन चुकी हूँ, चुड़ैल। दोस्ती तो बहुत दूर की बात है, मुझसे तो अब हर कोई डरेगा। सुनैना, तुम दुखी मत हो। एक काम करो, अभी जाकर मीरा को सब कुछ सच सच बता दो। तुम देखना, वो तुम्हें समझेगी। नहीं, भला मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? नहीं नहीं गजेंद्र, एक काम करती हूँ। मैं जिंदा सुनैना का रूप लेकर मीरा से मिलने जाऊंगी और उसकी शादी होने तक किसी को भी कुछ पता नहीं चलने दूंगी। फिर तो वैसे भी वो यहाँ से चली ही जाएगी। पर सुनैना, शायद ऐसा करने से तुम्हें मुक्ति ना मिले, क्योंकि फिर तो तुम्हारा झूठ हमेशा के लिए मीरा से छिपा ही रहेगा, और तुम इस झूठ की वजह से तो भटक रही हो ना। वो सब मैं नहीं जानती गजेंद्र, मगर अब मैं यही करूंगी। बाद में जो होगा देखा जाएगा। मुझ में सच बोलने की हिम्मत तो बिल्कुल भी नहीं है। अगले दिन चुड़ैल वापस से सुनैना का रूप ले लेती है और मीरा के पास पहुंच जाती है। अरे सुनैना, अच्छा हुआ तुम वक्त पर आ गई। मैं तुम्हारा ही इंतजार करी थी। चलो अब हम शॉपिंग के लिए जाते हैं। हाँ ठीक है मीरा, चलो। मीरा और सुनैना दोनों शॉपिंग पर चली जाती हैं। वो दोनों कई जगह पर साड़ियां देखने जाती हैं और सुनैना मीरा के लिए कई साड़ियां पसंद करती है। अगर तुम ना होती सुनैना, तब तो मुझे साड़ियां चुनने में बड़ी दिक्कत होती। अच्छा हुआ तुम आ गई। अरे वो देखो, सड़क के उस पार चाट की दुकान है, चलो हम चाट खाने चलते हैं। मीरा दौड़कर सड़क पार करने लगती है, लेकिन सुनैना उसे पीछे से रोकती है। अरे रुक जाओ मीरा, जरा देखकर सड़क पार करना। तभी अचानक से मीरा के सामने एक गाड़ी आकर रुकती है और उसमें से कुछ गुंडे निकलते हैं। सभी गुंडे मिलकर मीरा को पकड़ लेते हैं और गाड़ी में डालकर ले जाने लगते हैं। अरे ये क्या हुआ? ये लोग कौन थे और इन्होंने मीरा को क्यों पकड़ लिया? अब मीरा को कैसे बचाऊं? नहीं, अब तो मुझे अपने असली चुड़ैल वाले रूप में आना ही पड़ेगा। सुनैना वापस चुड़ैल बन जाती है और उड़ते हुए उस गाड़ी का पीछा करने लगती है। थोड़ी देर में वो गुंडे एक सुनसान इलाके में पहुंचकर गाड़ी रोक देते हैं। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो, ऐसा मत करो, मेरी शादी होने वाली है, मुझे जाने दो। तो क्या हम तेरी शादी में बाराती बनकर नाचे? रुक, अभी बताता हूँ तुझे। वो गुंडा मीरा को मारने जा ही रहा होता है कि तभी पीछे से चुड़ैल आ जाती है और उस गुंडे के ऊपर कूद जाती है। तू एक मामूली गुंडा होकर मेरी दोस्त को मारेगा? रुक, अभी बताती हूँ तुझे। तेरा तो ऐसा हाल करूंगी कि तू गुंडागर्दी करना ही भूल जाएगा। चुड़ैल चुटकियों में उस गुंडे को मारकर उसका कचुम्बर निकाल देती है। ये सब होता हुआ देखकर बाकी गुंडे अपने आप ही डर के मारे वहां से भाग जाते हैं। कौन हो तुम? और तुमने मुझे अपना दोस्त क्यों कहा? मीरा की ऐसी बातें सुनकर चुड़ैल रोने लगती है और उससे कहती है, मुझे माफ कर दो मीरा, आज तक मैंने तुमसे सिर्फ और सिर्फ झूठ ही बोला, मगर अब मैं तुम्हें सब सच बता दूंगी। मैं और कोई नहीं, सुनैना ही हूँ। चुड़ैल अपनी सारी कहानी मीरा को सुना देती है। ये सब सुनकर मीरा चुड़ैल को गले लगा लेती है। सुनैना, भला तुमने मुझसे झूठ कहा ही क्यों? मुझे तो तुम जैसी थी वैसी ही पसंद आ गई थी और तुमने तो मेरी जान भी बचाई। अब तो तुम मेरी शादी में जरूर आओगी, और वो भी ऐसे ही आओगी, रूप बदल कर नहीं, समझी? फिर क्या था? चुड़ैल अपनी सहेली की शादी में खुशी खुशी जाती है और फिर उसकी आत्मा को शांति भी मिल जाती है।